टोटल फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड में हम 40 फर्मों को अब तक देख चुके हैं, जिसमें 20-22 को हमने सीज भी कर दिया। सबके सैंपल ले लिए और सैंपलों की जांच हो रही है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। और किशनगढ़ में हमने 20 एफआईआर दर्ज करवाई है, ईसी एक्ट प्लस फॉर्जरी प्लस हमारा ये फूड कंट्रोल ऑर्डर में हमने कराया है। गंगानगर में भी आप गए, जयपुर में भी छापेमार कार्रवाई करी। राजस्थान में सरकार आपके बने, हमारे यहाँ से फर्टिलाइजर देश के 16 स्टेट्स में जा रहा है, जिसको हम नकली कह रहे हैं। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले एक ट्रक पकड़ा वहाँ के अधिकारियों ने, पुलिस ने, उसमें पूरी तरह से नकली जिप्सम था जो वहाँ बेचने जा रहा था। तो वहाँ से एक किसान का फोन मेरे पास आया कि साहब हम बच गए, ये तो सब नकली आ रहा है। शायद वो खरगोन थाने पर उस ट्रक को जब्त किया। तो पूरे देश के उन राज्यों में जहाँ ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है और जहाँ घटिया दिया जाता है, उनको हमने सभी राज्य को सचेत भी कर दिया, पत्र भी लिख दिया। तकरीबन कितने ऐसे राज्य थे जिनको पत्र लिखा है? 16 राज्यों को। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं विभाग की कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि मंत्री को खुद को फील्ड में आकर छापेमार कार्रवाई करना पड़ रही है। और छापेमार कार्रवाई में तमाम फैक्ट्रियों में नकली खाद बनना ये सामने आ रहा है। कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई। तकरीबन कितने अधिकारियों पे कार्रवाई हुई और क्या लगता है आपको कि विभाग में कार्रवाई की तरह? टोटल 12 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। एक 8 तो उसमें जो किशनगढ़ में कार्रवाई के लिए भेजा था, उन्होंने कार्रवाई गोलमोल कर दी। 9 तो वो हैं और 3 वो लोग हैं जो जयपुर में एक जगह छापा मारना था, वो इंस्पेक्टर स्विच ऑफ करके बैठ गए। तो जेडी को छापा मारना पड़ा, बड़ी दिक्कत आई। तो इस ढंग से हमने 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अभी भी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बिना विभाग के अधिकारियों की श्रेय पर इस प्रकार की चीजें राजस्थान में नहीं चल सकती। नकली खाद बन रही है, मंत्री खुद फील्ड में आकर इसको पकड़ रहा है, तो अधिकारी क्या सो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, सैंपलिंग तो होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। अब हमने कह दिया है एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स को अधिक से अधिक सैंपलिंग करें, चाहे प्राइवेट पार्टी हो, चाहे वो एमएनसी हो, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, सबके सैंपल लें। उत्क्रांति का अहमदाबाद में हुई, प्लेन क्रैश हुआ, 14 लोग राजस्थान के भी मारे गए। आप चूंकि आपदा राहत मिलती है? नहीं, ये दरअसल में आपदा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटी अलग चीज होती है, लेकिन हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र भी पीड़ित परिवारों को मदद कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी हम मदद करेंगे। अब एक तो ऐसी घटना है जिसको बड़े दर्दनाक, ऐसा कभी देखा नहीं कि पूरे के पूरे यात्री मर जाएं। तो इससे तो पूरा देश परेशान है, पूरे देश की जनता बहुत इसको दुख महसूस कर रही है। अब ये एक ऐसी अनहोनी थी जो हो गई। अब ये तो देखना डीजीसीए को है सुरक्षा के, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना डीजीसीए के लिए एक चुनौती है। इसलिए मैं डीजीसीए से भी कहूँगा कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उस दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था, कोई भी टेक्निकल जैसे ब्लैक बॉक्स आएगा उससे क्या चीज़ निकलेगी, पर ये होना नहीं चाहिए। और मैं जितने भी लोग मरे हैं वो उनके परिवारों को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू
कि वो ईश्वर का फैसला है, धैर्य धारण करें और इसमें ज़्यादा कई बार कई परिवारों में तनावपूर्ण स्थिति होती है, सहन नहीं कर पाते तो उस तनाव के कारण कई बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि धीरज धारण करें, हिम्मत रखें, उनके दुख के साथ पूरा देश खड़ा है, हमारी पार्टी खड़ी है, प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, हम खड़े हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।